हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का बेटा जो आपको टेस्ट दिया गया था उसके सॉल्यूशंस हैं। आप इसे ध्यान से समझिए और अपनी गलतियों को नोट कीजिए। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यांक हमें बताने थे, जीरोस है ना। तो देखिए कैसे करना है इसे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू आप जीरो रख देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में बदल जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकंड, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, विच वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो आपको पता है वेरिएबल की पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर बटे में नहीं होना चाहिए और इरेशनल तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर अंडर रूट है, दैट मीन्स 1/2 है ना। तो जो कि हमें नहीं लेना था, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन रेखीय बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर वेरिएबल की 1 है। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 1 दिख रही है, यहाँ 2, यहाँ तो ये बहुपद ही नहीं है, लेकिन हमें रेखीय लीनियर बताना था, तो हमारा ऑप्शन ए है। फोर्थ क्वेश्चन, शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बताना है, यानी कि योग बताना है ना। तो योग हमें पता है क्या होता है, -b/a। तो -b जब आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 और a भी 1 है, तो 1/1 इज 1। शून्यांकों की संख्या कितनी होती है द्विघात बहुपद में, 2। यदि शून्यांक a और b है तो a b बताइए, प्रोडक्ट बताना है, गुणनफल, यानी कि फॉर्मूला आप यूज करोगे c/a, तो वो क्या बन जाएगा 5/1 यानी कि 5। मूलों का योग बताइए, अगेन -b/a चेक करना है, दैट विल बी 4/1, सो इट इज 4 ओनली। त्रिघात बहुपद का क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सबसे बड़ी पावर पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, ऐसे होना चाहिए ना। तो देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक लीनियर। कौन बहुपद नहीं है, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये बटे में नेगेटिव पावर बना देगा, तो दिस इज अवर आंसर। द्विघात बहुपद के शून्यांक बताइए। शून्यांक हमें बताने, मिड टर्म स्प्लिट करते हैं इसके लिए, है ना, या कोई और फॉर्मूला आप यूज करेंगे, लेकिन जहाँ ऑप्शन दिया है इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखी गई है ना, सीख रखी है कि देखिए पहले आप p और s निकाल लीजिए, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होता है c/a, तो यहाँ पे वो 6 है और s कितना बना -b/a, तो सिर्फ 5 बन गया, है ना, जब इसका माइनस करेंगे तो। अब आप अपने ऑप्शन में चेक कीजिए कि गुणा करने पे 6 आपको कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ 6 नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये तो दोनों कट हो गए। यहाँ पे देखिए 2 × 3 6 मिल जाएगा और यहाँ पे भी -2 -3 6 मिलेगा, तो दोनों जगह 6 आ रहा है। तो अब मुझे सेकंड कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, जोड़ के देखिए कहाँ 5 मिलेगा, 2 + 3 5, लेकिन घटा 2 घटा 3 जब आप जोड़ेंगे घटा 5 मिलेगा, तो ये आंसर अगेन आपका कैंसिल हो गया, करेक्ट ऑप्शन इज सी। px ये दिया गया है, तो px का एक शून्यांक बताइए। शून्यांक वो होता है जहाँ उसकी वैल्यू रखने पे हमारा जो दिया गया है px, जो भी हमें बहुपद दिया गया है वो 0 बन जाए। तो बेटा 1/1 आप वैल्यूज चेक करेंगे, x की जगह 2 रखा, तो देखिए आपके पास क्या आएगा, 2² -6 -4, तो -6 बच गया, 0 तो नहीं बचा ना, तो ये आंसर नहीं है। 4 रख के देखेंगे, 4² -12 -4, अब देखिए आपके पास 0 आ जाएगा, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन बी है। x + 2 अगर एक फैक्टर है तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0 क्या होगा, वेरी इजी, x + 2 को आप 0 के इक्वल रख दीजिए, x इज इक्वल टू -2, दिस इज द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। 14th क्वेश्चन, अल्फा बीटा इसके बहुपद के मूल हैं, तो 1/α + 1/β। देखिए बेटा कैसे करना है,
पहले इसे सॉल्व करके देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए जब एलसीएम आप लोगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर हमें मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा का मतलब है आपको यहाँ से सम देखना है। तो सम कितना है, -b/5 बना और अल्फा बीटा कितना बना 7। तो आंसर आपका मिल गया बी। नेक्स्ट देखिए इसके शून्यांक क्या होंगे। ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। आप अपने आप भी चेक करना जान गए हैं। नेक्स्ट देखिए एक के अगर अल्फा बीटा इसके मूल है, शून्यांक है, तो बीटा बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय बीटा हमें निकालना है बेटा। तो फिर से हम इसको पहले तो लिख लेते हैं। एस कितना है हमारे पास 5/2 एंड टी हमारे को मिलेगा 3/2 c/a से। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंगली बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे आपके पास होगा अल्फा बीटा। अब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कैसे निकालते हैं बेटा, देखिए इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास खाली बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर रह जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमें ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, ये ऊपर और नीचे कट नहीं सकते, आपको कई बार बताया जा चुका है। अब वैल्यूज रख देते हैं सिंपली। 5/2 का स्क्वायर -2 × 3/2, ये देखिए कट गया इससे, और नीचे भी क्या रहा 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 25/4 घटा 3 और ये नीचे की टर्म उल्टा होके ऊपर ऐसे चली जाएगी, तो हमारे पास मिल गया 13/4 गुणा में 2/3 13/6। आंसर आ गया आपके पास 13/6 डी। 17 क्वेश्चन, शून्यांक क्या होंगे, अभी हमने किया था, रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। 18th एक शून्यांक 4 है, तो कौन सा इसका एक फैक्टर होगा। शून्यांक 4 है तो कैसे मिलता है बेटा, x में से 4 माइनस करके हमेशा फैक्टर बनाया जाता है। आंसर इज डी। अल्फा बीटा इसके शून्यांक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी हमने इस तरीके का क्वेश्चन एक करा ही है, तो हमारे को क्या मिल गया, ये हमें ऊपर रखना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा इज -2 एंड अल्फा बीटा इज 1। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए यदि शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सिंपली मूलों का योग चाहिए आपको, तो ये बन जाएगा 4/2 यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटास आर 0, फाइंड प्रोडक्ट, है ना, अल्फा इंटू बीटा दिया है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट बताना है, c/a निकालना है आपको। तो c कितना है -3, a कितना है 6, आंसर मिल गया -1/2। अगेन अल्फा एंड 1/अल्फा रेसिप्रोकल है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन सीखा ही है, आंसर इज 5/2। नेक्स्ट कौन बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान से देखना है। न्यूमेरिकल आपका अंडर रूट में हो सकता है, जो कि वेरिएबल की पावर है वो नहीं होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/x माइनस में पावर चली गई, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 1, p कितना है 1, और जबकि p यहाँ पे कितना है c/a होता है ना फॉर्मूला, c कितना है -b और a तो 1 है, तो -b इज इक्वल टू 1, तो b कितना आ गया -1। ध्यान से समझ के करना है। जीरोस आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, बेटा जब इक्वल है इसका मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा घटा 3 है, इक्वल तो है लेकिन उनके साइन डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आता है 0, सम क्या होता है इनका 0, और सम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा -a इज 0, दैट मीन्स a इज आल्सो 0। 26 अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, दिस इज सिंपली 2।
नेक्स्ट अल्फा बीटा बताइए, 10 हो गया। अल्फा बीटा है तो अगेन अल्फा बीटा आपको बताना है, तो दिस इज -4/2, आंसर इज -2। इसका एक शून्यांक इनमें से कौन है, तो अगेन वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम, जैसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था। 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर, 4, 4 - 4 0, -3 कितना रह गया, -3। तो ये तो 0 नहीं है। अब आप 4 रख के देखें, 4 स्क्वायर -8 -3, अपने आप रख के देखिए इसको। 3 रख के देखिए, 3 स्क्वायर 9, 9 - 3 6, 6 - 6 0, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट अल्फा बीटा है तो प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, -6। 31st क्वेश्चन जो कि अभी हमने किया है, आप अपने आप सॉल्व करेंगे इसे। हमें मिल जाता है ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे बेटा। 32nd क्वेश्चन, इक्वेशन सॉल्व करनी है सिंपली। 0.3x, x की टर्म को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो इधर बन जाएगा 0.37x, और इधर हमें मिला -0.3 प्लस 0.37। अब देखिए ये कितना हो गया, इसमें से 0.3 जब हम माइनस करेंगे तो क्योंकि माइनस की टर्म ज्यादा है तो माइनस का साइन लगा और हमें मिल गया 0.07x, और इस तरफ हमें मिल जाएगा बेटा प्लस की टर्म बड़ी है 0.07। अब x क्या हो गया, माइनस के साइन के साथ 0.07 अपॉन 0.07, सेम टर्म है ना, तो ये कट गया आपस में एक दूसरे से, आंसर रह गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 के वर्गमूल को यानी कि √64 को 64 के घनमूल से, क्यूब रूट से डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलेगा। इसको थोड़ा सा, तो हम देखिए हमें क्या मिलेगा आंसर। √64 आपके पास आ जाता है 8, और जब हम इसका क्यूब रूट करते हैं तो हमें मिलता है 4, आंसर मिल गया 2। ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट शून्यांक बताने हैं फिर से, तो हमारे को पता ही है इसका p कितना है, 1, एंड s इज -2 है ना। तो अब देखिए 2 × 2 4 हो गया, ये तो कैंसिल है, ये भी नहीं है। इनमें से कौन सा हुआ, जमा करने पे -2, तो बी ऑप्शन दिख रहा है हमें क्लियर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा कोफिशिएंट, देखिए -1, आंसर इज बी। 36 क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद पॉलिनोमियल लिखिए जिसके शून्यांक हमें दिए गए हैं। तो हमें फॉर्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी, प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ पे पहले हम पहला काम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 - 6 यानी कि -4, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, घटा 12। अब अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी है माइनस, फॉर्मूले में भी है, दोनों मिलके प्लस हो गए 4x, और p को एज इट इज रख दिया -12। तो आपका ऑप्शन कौन सा बना, बी। नेक्स्ट देखिए, शून्यांकों का योग बताइए। तो हमें पता ही है 5 दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लियर। शून्यांक है ±√2, इनमें से किसके शून्यांकों का योग घटा 3 होगा और गुणनफल 2 होगा। घटा 3 होगा इसका मतलब यहाँ पे जमा बन जाएगा आपका, घटा 1 ऑलरेडी होता है ना, और यहाँ पे जमा हो जाता है, प्रोडक्ट एज इट इज लिखते हैं। तो आंसर इज ए। एक द्विघाती बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल इज गिवन। प्रोडक्ट भी दिया है बेटा हमें, सम भी दिया हुआ है। तो देखिए हमें आता है बहुपद बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम इंटू एक्स प्लस पी, वैल्यूज रख देंगे, एक्स स्क्वायर -2x और p कितना है -15। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बना बी। नेक्स्ट देखिए,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें बताना है इस पॉलिनोमियल्स में से। तो हमें पता है बेटा क्या होता है, वो c बाई ए। c क्या है यहाँ पे, c इज माइनस c, है ना। जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती थी वो यहाँ पर माइनस c है। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, माइनस c, और a कितना है, 1 है, तो माइनस c बाई 1, दैट मीन्स माइनस c। p का मान जिसके लिए बहुपद को इससे भाग करने पर घटा 2 से पूरा भाग हो जाए, तो x की जगह इसका मतलब क्या रखेंगे, जब आप इसको देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा पहले, और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब जो आपको ये बहुपद दिया गया इसमें x की जगह 2 रख देंगे, 2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0 रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 4 जा 16 हो गया ये, माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं बेटा ये 8 प्लस 8 16, 16 जमा 16 32 हो गया, 32 बराबर 2p, p इज इक्वल टू 16। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन है फिर से मेरे पास, 100y इज इक्वल टू 25। तो y कितना हो गया, 25 अपॉन 100 है ना, दैट मीन्स 1/4। 10 माइनस y निकाल देते हैं, 10 माइनस 1/4, आंसर इज 39/4। नेक्स्ट, शून्यांक अल्फा बीटा है, जीरोस अल्फा बीटा है, तो इसमें से क्या स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि सम और प्रोडक्ट के लिए हमें बताना है। तो हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। सम क्या है हमारे अकॉर्डिंगली, -6/2। ध्यान से, कई बार हम इन क्वेश्चंस को कर चुके हैं। -b/a आपको लेना है, तो -3 हो गया। अल्फा बीटा क्या लेना है आपको, c/a, वो ऑलरेडी माइनस में है, तो -6/2, दैट इज अगेन -3। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ गई, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 45, कौन बहुपद नहीं है, विच वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ध्यान से देखेंगे, सी आंसर। प्रोडक्ट 8 है और हमें ए बताना है, तो हमारे अकॉर्डिंगली पी क्या आएगा, ए, है ना, जो कि इसने यहाँ पे सी की जगह दे रखा है ए, और वो उसने कितना दे रखा है, 8, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 8, सिंपल। इसके शून्यांक बताइए, जीरोस बताइए। अगेन फिर से वही क्विक चेकिंग करेंगे। पी हमारे अकॉर्डिंगली 2 आना चाहिए, एस आना चाहिए -3। अब देखिए आंसर्स में गुणा करने पे 2 आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे घटा 2 मिलेगा तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी घटा 2 मिलेगा तो ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे घटा 4 हो गया, है ना। तो ये तो तीनों ऑप्शन ही गलत हो गए बेटा, यहाँ तो सिंपल ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। जमा करके भी आप चेक कर सकते हैं, घटा 1, घटा 2, घटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 1 इन दोनों का एक मूल है, तो इसका मतलब अगर x की जगह हम 1 रख देंगे तो हमें a मिल जाएगा, और यहाँ पे जब x की जगह 1 रखेंगे हमें b मिल जाएगा। उसके बाद इन दोनों को a b को प्रोडक्ट कर देना है हमें। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 + a इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू -2। ऐसे जब सेकंड में रखेंगे b + b + 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2b इज इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3/2। अब a b निकाल लेंगे, a b इज इक्वल टू -3/2 इंटू -2, ब्रैकेट में डालेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस मिलके आंसर आ गया 3। अल्फा बीटा है तो 1/α + 1/β, कई बार कर चुके हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा बताना है आपको, एंड अल्फा बाय बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 1 हेयर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज आल्सो 1, सो आंसर इज 1। यदि ए द्विघात बहुपद के शून्यांक घटा 2 और घटा 5 है तो बहुपद बताइए। तो ऐसे केस में हमें पहले सम और प्रोडक्ट अपने आप निकालना होता है। सम क्या बन जाएगा इनका, घटा 7
और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, घटा 2 घटा 5 को गुणा करोगे तो आपको 10 मिलेगा। अब फॉर्मूला लगा देंगे x² माइनस sx प्लस p, दिस इज x² प्लस 7x प्लस 10। तो बेटा यहाँ हमारे चैप्टर 2 का रिवीजन फिनिश होती है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।